स्वागत है आपका बॉटनी क्लासेस बॉटनी विद ए टू आरएल जेड में। में। आज हमारा टॉपिक है कुछ ऐसी टर्म्स, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्लांट रिप्रोडक्शन या एनिमल रिप्रोडक्शन के हिसाब से और फ्लावर मॉर्फोलॉजी में, क्योंकि फ्लावर प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग भी हैं। अगर आप इन टर्म्स को इंडिविजुअली देखोगे तो आपको तो ये समझ आएंगी, लेकिन जब कोई एमसीक्यू आता है, जब कोई क्वेश्चन आता है जिसमें इन टर्म्स में से दो तीन इकट्ठे होते हैं और फिर हमें सिलेक्ट करना होता है, तो वहाँ पे हम इन टर्म्स में अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ये वीडियो आप पूरी देखिएगा। ये जो 10-12 टर्म्स हैं कुछ, आपको इन पे बहुत ही अच्छा होल्ड बन जाएगा। इनमें हमें जैसे होमोथैलिक, हिटेरोथैलिक, हर्माफ्रोडाइट, मोनोइशियस, कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, न्यूट्रल, स्टेराइल फ्लावर या ऑटोइशियस, सिनइशियस, ऐसी कुछ टर्म्स देखेंगे हम। तो आइए शुरुआत करते हैं हर्माफ्रोडाइट से। हर्माफ्रोडाइट किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं, ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स हो, जो दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस कर सके, मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। यूजुअली ये टर्म एनिमल्स के लिए यूज होती है। अगर एनिमल कोई ऐसा हो जो दोनों गैमेट्स पैदा कर सके, उसको हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट के बदले प्लांट्स में ज़्यादातर मोनोइशियस टर्म यूज़ होती है। हर्माफ्रोडाइट भी होती है, लेकिन उनके लिए ज़्यादातर टर्म मोनोइशियस यूज़ होती है। तो हर्माफ्रोडाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म है, खासकर एनिमल्स, जो दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस कर सके। जब एक ही इंडिविजुअल दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस कर सके, उसको हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। ये सिक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइट हो सकता है या साइमल्टेनियस हर्माफ्रोडाइट। सिक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कि ये जो इंडिविजुअल होगा, ये अपनी लाइफ की किसी स्टेज पे कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस में एक सेक्स एक्ट करेगा। इसके फॉर एग्जांपल मेल सेक्स ऑर्गन्स एक्टिव होंगे, और फिर और किसी और एज पे, लाइफ की दूसरी स्टेजेस पे, कुछ और एनवायरमेंटल कंडीशंस में ये एज फीमेल एक्ट करेगा, दूसरा सेक्स एक्ट करेगा, जो दूसरे सेक्स ऑर्गन्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। ऐसे हर्माफ्रोडाइट को हम सिक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइट कहेंगे। दूसरा होता है साइमल्टेनियस, जो ट्रू हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी एक ही वक्त पे उसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों एक्टिव हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है यहाँ पे पेनिस और ये वेजाइना, या यहाँ पे आप ओविडक्ट देख सकते हो इस स्नेल में। तो दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही वक्त पे एक्टिव है। ऐसे हर्माफ्रोडाइट को हम साइमल्टेनियस कहते हैं। ये जो हर्माफ्रोडिटिज्म होता है, ये एक ऑर्गेनिज्म को एनेबल करता है कि वो कभी एज मेल एक्ट कर सकते हैं और कभी फीमेल। कोई हर्माफ्रोडिट ऑर्गेनिज्म जो है वो अगर एज फीमेल एक्ट करता है किसी दूसरे पार्टनर के लिए, तो यही जिसने इस वक्त फीमेल एक्ट किया है, ये किसी दूसरे एनकाउंटर में एज मेल एक्ट कर सकता है। तो बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स में हम ये हर्माफ्रोडिटिज्म देखते हैं, जैसे ट्यूनिकेट्स हैं, या पल्मोनेट स्नेल्स हैं, या ऑफिस्टोब्रांच स्नेल्स हैं, अर्थवर्म्स, स्लग्स, और कुछ फिशेस भी हैं जो हर्माफ्रोडाइट है। कुछ हर्माफ्रोडाइट, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि इनमें कुछ मेंबर्स नॉर्मल होते हैं। जैसे आप जो निमेटोड्स होते हैं, उनकी जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन देखते हैं, तो जो X0 होते हैं, जिनमें ये क्रोमोसोम सेटअप होता है X0, वो वाले मेल्स होते हैं, नॉर्मल मेल्स। तो ये हर्माफ्रोडिटिज्म नहीं दिखाते हैं इंडिविजुअल। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स इसी स्पीशीज में हर्माफ्रोडाइट होते हैं, जिनका XX जीनोटाइप होता है निमेटोड्स में। फॉर एग्जांपल सी एल्गेनस XX यहाँ फीमेल नहीं होती, बल्कि XX हर्माफ्रोडाइट है। उसमें ओवरी भी है और उसमें जो है स्पर्म्स भी बनते हैं, X0 मेल और XX हर्माफ्रोडाइट। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, उनमें सिर्फ कुछ स्पीशीज ऐसे हैं, उनमें सिर्फ हर्माफ्रोडाइट इंडिविजुअल्स है। हर्माफ्रोडाइट टर्म आप ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ नहीं कर सकती। ह्यूमन बींग्स जिनमें कोई एम्बिग्यूअस जेनिटेलिया होते हैं या गोनेडल मोसेजिम होता है, थोड़े बहुत मेल कैरेक्टर्स, थोड़े बहुत फीमेल कैरेक्टर्स, तो वो इंटरसेक्स होते हैं, न कि हर्माफ्रोडाइट। सो हर्माफ्रोडाइट सोशली या साइंटिफिकली टर्म हम यूज़ नहीं कर सकते ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि ये मिसलीडिंग होगी। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कि ये मेल गैमेट भी बना सकता है, फीमेल गैमेट भी। सो इंटरसेक्स ऐसा नहीं होता। उसमें कैरेक्टर, सेकेंडरी कैरेक्टर्स कुछ होते हैं, मेल से मिलते हैं, कुछ फीमेल से, बट इट इज़ नॉट हर्माफ्रोडाइट। सो डोंट यूज द टर्म हर्माफ्रोडाइट फॉर इंटरसेक्स ह्यूमन बींग्स।
अब हम बात करते हैं मोनोइशियस। जैसा एनिमल्स में हमें देखा कि हर्माफ्रोडाइट, वैसे ही प्लांट्स में, खासकर हायर प्लांट्स में टर्म यूज करते हैं मोनोइशियस। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मानो का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि इसमें एक ही सेक्स होगा। मोनोइशियस का मतलब है सिंगल होम, यानी एक ही होम में, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स होंगे। तो ये ऐसे देखना है आपको, मोनोइशियस का मतलब है एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही इंडिविजुअल में, एक ही घर में दोनों, एक होम आप मान लीजिए जैसा है, एक ही ऑर्गेनिज्म पे दोनों सेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, एक ही प्लांट पे दोनों सेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे प्लांट को हम मोनोइशियस कहते हैं। यूजुअली ये टर्म हायर प्लांट जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स के लिए यूज होती है। तो एक एंजियोस्पर्म कैसे मोनोइशियस हो सकते हैं? या तो उस पर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, या फिर उस पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, लेकिन दोनों मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो एक मोनोइशियस प्लांट अगर एंजियोस्पर्म की बात करें तो वो तब मोनोइशियस होगा जो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, यानी ऐसे फ्लावर्स जिनमें ये ब्लू से आप देखते हो मेल है एंड्रोशियम पार्ट भी, और ये येलो से अंदर यानी गाइनोशियम पार्ट भी। तो ऐसे प्लांट्स जिन पे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं वो, उनको हम मोनोइशियस कह सकते हैं। ऐसे प्लांट्स भी जिन पे फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल हैं, ये यहाँ पे मेल फ्लावर, ये यहाँ पे फीमेल फ्लावर, लेकिन दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, दोनों टाइप्स जो हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के, वो एक ही प्लांट पे हैं। तो इस प्लांट पे मेल फ्लावर भी हैं, फीमेल फ्लावर भी। हालांकि फ्लावर, अगर फ्लावर की बात करें वो यूनिसेक्सुअल हैं, बट प्लांट मोनोइशियस हैं क्योंकि उस पे ओवरऑल फीमेल ऑर्गन्स भी हैं और मेल ऑर्गन्स भी। तो ये वाले प्लांट्स भी मोनोइशियस कहलाएंगे, और ये भी। सो जो ये यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल टर्म ये आप प्लांट के लिए यूज मत कीजिए, ये फ्लावर्स के लिए टर्म है, प्लांट के लिए टर्म है मोनोइशियस। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वाले, जिन प्लांट्स पे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे वो तो ऑटोमेटिकली मोनोइशियस हैं, और जिन प्लांट्स पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं पर दोनों किस्म के यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं वो प्लांट्स भी मोनोइशियस हैं। डाइशियस कौन से होते हैं? डाइशियस वो प्लांट्स हैं जिन पे कुछ मेंबर्स, कुछ इंडिविजुअल्स पे सिर्फ मेल ऑर्गन्स हैं, कुछ पे फीमेल, यानी उन पे क्लियर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। जैसा आप हायर ऑर्गन ह्यूमन बींग्स में देखते हो कि मेल अलग हैं, फीमेल अलग हैं। तो ऐसी वो प्लांट जिनमें मेल प्लांट अलग हैं, फीमेल प्लांट अलग, मेल प्लांट पे सिर्फ मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें, या अगर हम लोअर प्लांट्स की बात करें जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट, तो उन पे सिर्फ मेल कोन्स होंगे, या मेल स्ट्रोबलस होंगे, या सिर्फ एंथ्रीडिया होंगे। तो ऐसे प्लांट्स जिन पे सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मेल प्लांट कहलाएंगे। फीमेल प्लांट जिन पे सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, जैसे आर्चिगोनिया, या जैसे कोनस जिम्नोस्पर्म, या जैसे फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। सो एंजियोस्पर्म्स की जब आप बात करते हो तो वो वाले डायोशियस कहलाएंगे जिन पे सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, और एक प्लांट पे एक ही किस्म के यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। यहाँ पे एक इंडिविजुअल देख सकते हो, इस पे सिर्फ मेल फ्लावर्स हैं। ये दूसरा इंडिविजुअल इसी स्पीशीज का, इस पे सिर्फ फीमेल फ्लावर्स हैं। या अगर ये जिम्नोस्पर्म है सिर्फ फीमेल कोनस हैं, या अगर ये टेरिडोफाइट हैं तो इस पे सिर्फ फीमेल स्ट्रोबलस हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम डायोशियस कहेंगे। यहाँ सेपरेट मेल और फीमेल प्लांट होता है। वहां जब मैं मोनोइशियस डायोशियस बोल रहा था एंजियोस्पर्म में, वहां पे मैंने यूज की टर्म बाइसेक्सुअल। सो आप प्लांट को बाइसेक्सुअल मत कहिए। प्लांट को अगर उस पर दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं उससे मोनोइशियस कहिए, उसे आप बाइसेक्सुअल नहीं कहेंगे, क्योंकि उस पर अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी होंगे वो तब भी मोनोइशियस हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, पर दोनों किस्म के यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, वो तब भी मोनोइशियस है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए यूज होगा, प्लांट के लिए मोनोइशियस। ये एक ऐसा मोनोइशियस प्लांट आप देख रहे हो जिसपे फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है लेकिन ये तब भी मोनोइशियस है। सो टर्म बाइसेक्सुअल और मोनोइशियस को कंफ्यूज मत कीजिए आप, बाइसेक्सुअल सिर्फ फ्लावर्स के लिए टर्म है। सो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स या परफेक्ट फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिन पे एंड्रोशियम भी होगा, गाइनोशियम भी। एंड्रोशियम फ्लावर में आपको पता ही है 4 वर्ल्स होती हैं, बाहर कैलिक्स के, फिर करोला सी, फिर एंड्रोशियम ए, फिर गाइनोशियम जी। ये जो बाहर की 2 वर्ल्स होती हैं, सेप्लस पेटल्स या कैलिकस करोला, उनको हम नॉन एसेंशियल कहते हैं। इट डजंट मीन दैट दे आर नॉन एसेंशियल फॉर द फ्लावर एज अ होल, बट जो एक्चुअल एनकाउंटर है मेल और फीमेल गैमेट का उसके हिसाब से वो नॉन एसेंशियल, अदरवाइज दे आर एसेंशियल फॉर पॉलिनेशन। तो एक्चुअल एनकाउंटर के हिसाब से हम उनको नॉन एसेंशियल बोलते हैं। एक्चुअल एनकाउंटर जो मेल फीमेल गैमेट का होना है उसके लिए एंड्रोशियम गाइनोशियम चाहिए। तो जिस फ्लावर पे एंड्रोशियम भी होगा, गाइनोशियम भी होगा, वो बाइसेक्सुअल है, परफेक्ट है। चाहे उस पर कैलिकस हो, करोला हो, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड्रोशियम गाइनोशियम है, इट्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, इट्स परफेक्ट फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर या इम्परफेक्ट फ्लावर ऐसा है जिसमें या तो एंड्रोशियम लैकिंग होगा या गाइनोशियम। अगर कोई फ्लावर है जिसपे एंड्रोशियम है और गाइनोशियम नहीं, वो मेल फ्लावर है, मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर, या उसे हम स्टैमिनेट फ्लावर कहते हैं, क्योंकि मेल सेक्स ऑर्गन स्टैमिनस होते हैं।
अगर कोई फ्लावर ऐसा है जिसपे गाइनोशियम है लेकिन एंड्रोशियम नहीं, यानी उस पर कार्पल्स या पिस्टल्स हैं पर स्टैमेन्स नहीं, उसको फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे या पिस्टिलेट, क्योंकि कार्पल को हम पिस्टल भी कहते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे। ये यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये आप देख सकते हो बाहर सेपल्स पेटल्स वो छोड़िए, आप यहाँ पे देखिए एंड्रोशियम है स्टैमिनस और अंदर गाइनोशियम है कार्पल या पिस्टल, तो इससे बाइसेक्सुअल फ्लावर। दीज आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इस फ्लावर पे सिर्फ गाइनोशियम है, इस फीमेल और पिस्टिलेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पे सिर्फ एंड्रोशियम है स्टैमिनस, इट इज मेल और स्टैमिनेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन परफेक्ट इम्परफेक्ट को हमें कंप्लीट इनकम्प्लीट के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। यहां भी आप अक्सर गलती कर बैठते हो, आप बाइसेक्सुअल फ्लावर को कंप्लीट कहते हो। कंप्लीट इनकम्प्लीट डिफरेंट टर्म्स हैं। कंप्लीट फ्लावर वो होता है जिसपे चार के चारों मेन वर्ल्स होंगे। फ्लावर में ब्रैक्टिस ब्रैक्टियोल्स भी होते हैं, लेकिन फ्लावर की मेन वर्ल जो हैं वो हैं सेपल, पेटल, स्टेम्स एंड पिस्टल्स, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अगर किसी फ्लावर पे ये चारों वर्ल्स हैं उसे कंप्लीट कहिए। अगर चार में से कोई एक या ज्यादा लैकिंग है, यानी उस पर तीन ही हैं या दो ही हैं, उसे हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। ये आप यहां पे देख सकते हो एक कंप्लीट फ्लावर है, कैलिक्स, करोला, और ये परफेक्ट भी है ऑब्वियसली, क्योंकि ये इसमें एंड्रोशियम भी है, गाइनोशियम भी है। परफेक्ट, इम्परफेक्ट या बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल के वक्त हमें ध्यान रखना होता है एंड्रोशियम, गाइनोशियम, वहां पे कैलिक्स, करोला की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। लेकिन जब आप कंप्लीट इनकम्प्लीट फ्लावर देख रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो, या कोई ऑब्जेक्टिव ऐसा ढूंढना है आपको जहां पे ये टर्म्स यूज हो रही है, वहां पे आपको ओवरऑल चार वर्ल्स देखनी है। तो कंप्लीट फ्लावर है ये, लेकिन कंप्लीट फ्लावर हमेशा परफेक्ट भी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें ये दोनों तो होंगी, क्योंकि इसमें चारों हैं, ये दो तो ऑलरेडी होंगी इसमें। इनकम्प्लीट फ्लावर परफेक्ट भी हो सकता है, इम्परफेक्ट भी। ये देखिए एक इनकम्प्लीट फ्लावर, इसमें कैलिक्स नहीं है। इनकम्प्लीट की डिफिनेशन ही यही है कि कोई भी एक वर्ल लैकिंग होगी इस इनकम्प्लीट फ्लावर, बट इट इज परफेक्ट क्योंकि लैकिंग कैलिक्स है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम तो दोनों प्रेजेंट है। सो यही मैं बोल रहा था कि आप परफेक्ट को कंप्लीट के साथ मत मिलाइए। यहाँ पे फ्लावर इनकम्प्लीट है लेकिन तब भी परफेक्ट है, और कुछ इनकम्प्लीट फ्लावर्स इम्परफेक्ट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैलिक्स है, करोला है, एंड्रोशियम है, तीन ही हैं, ये इनकम्प्लीट हैं, लेकिन ये इम्परफेक्ट भी हैं क्योंकि गाइनोशियम नहीं है। या यहाँ पे इस स्टेमिनेट फ्लावर, यहाँ पे आप देख सकते हो कैलिक्स हैं, करोला है, एंड्रोशियम नहीं है, गाइनोशियम है, तीन है, डेट मीन इट्स इनकम्प्लीट बट इट इज आल्सो इम्परफेक्ट। सो कंप्लीट फ्लावर्स आर ऑलवेज परफेक्ट, इनकम्प्लीट फ्लावर्स कैन बी परफेक्ट और इम्परफेक्ट। यहां पे कभी एक ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है। न्यूट्रल फ्लावर ऐसे फ्लावर हैं जिन पे जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे, मेल हो फीमेल हो, या तो लैकिंग होंगे, या अगर हैं वो डेवलप्ड नहीं है, या फिर स्टेराइल है। न्यूट्रल फ्लावर का मतलब ये नहीं है कि इसमें दोनों हैं, न्यूट्रल, ये मेल भी है और फीमेल भी। वो तो मोनोइशियस हुआ था, वो तो बाइसेक्सुअल हुआ था वो फ्लावर, और वैसा प्लांट मोनोइशियस। न्यूट्रल का मतलब है कि इसमें दो में से कोई सेक्स ऑर्गन काम नहीं कर रहा है। जैसे आप फिग में देख सकते हो, फिकस, उसमें एक कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस होती है। उस कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जब हम जागते हैं तो ऊपर होता है बाउल जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो उस बाउल में ऊपर होते हैं मेल फ्लावर्स, नीचे होते हैं फीमेल फ्लावर्स, बीच में आप ऐसे फ्लावर देखते हो जो स्टेराइल होते हैं, उनको हम न्यूट्रल फ्लावर कहते हैं। हमने बात की थी मोनोइशियस डाइशियस की, लेकिन अगर वहां पे आपने ध्यान दिया हो तो स्पेलिंग जो थी DIOE। जब हम ब्रायोफाइटस में मोनोइशियस डाइशियस टर्म यूज करते हैं, वहां प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है। वहां हम DIOI है यहाँ पे ई के बदले। सो यहाँ पे हम ये वाला डायोशियस है, ये वाला मोनोइशियस लिखते हैं, मतलब लेकिन वही है। डायोशियस ब्रायोफाइटस वो ब्रायोफाइटस हैं जहां मेल अलग होगा, ये आप देख सकते हो मेल मार्कनशिया, इस पे एंथ्रीडिया है, एंथ्रीडियो 4 पे एंथ्रीडिया है। फीमेल मार्कनशिया आर्चिगोनियो 4 पे सिर्फ आर्चिगोनिया है, यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो ये डायोशियस ब्रायोफाइट और मोनोइशियस ब्रायोफाइटस, यहाँ पे भी स्पेलिंग ब्रायोफाइटस में हम ये आई से यहाँ पे लिखते हैं। मोनोइशियस ब्रायोफाइटस ऐसे ब्रायोफाइटस जिन पे एक ही थैलस पे या एक ही गैमेटोफाइट पे, यहाँ गैमेटोफाइट होता है मेन प्लांट बॉडी, एक ही गैमेटोफाइट पे दोनों सेक्स ऑर्गन्स होंगे। अगर आपको गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में कंफ्यूजन है या किस में कौन सी प्लांट बॉडी मेन होती है सेक्स, जब हमें मोनोइशियस डायोशियस देखना है वो कैसे देखना है, स्पोरोफाइट को देखना है या गैमेटोफाइट को देखना है, उसके लिए आप लाइफ साइकिल इन ब्रायोफाइटस या लाइफ साइकिल टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल इन एल्गे देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक्स हैं। तो मोनोइशियस जो होते हैं ब्रायोफाइटस में, वो यानी एक ही प्लांट बॉडी पे दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं एक ही गैमेटोफाइट पे। लेकिन ब्रायोफाइटस में मोनोइशियस की सब टाइप्स हैं। ऑटोइशियस, ऑटोइशियस एक ऐसा मोनोइशियस ब्रायोफाइट, एक ऐसा मोनोइशियस ब्रायोफाइट जिस पे एक ही प्लांट पे तो दोनों सेक्स ऑर्गन्स होंगे, ओब्वियसली मोनोइशियस हैं, दोनों होंगे, लेकिन सेपरेट ब्रांचेस पे। ये आप देख सकते हो प्लांट एक ही हैं
लेकिन ये सेपरेट मेल ब्रांच है, ये सेपरेट फीमेल ब्रांच है जिस पे आर्चिगोनिया है और जिस पे अब आर्चिगोनिया में सुपोरोफाइट बन गया है। तो इससे हम मोनोइशियस ऑटोइशियस कहेंगे जब सेपरेट ब्रांच इस पे हो लेकिन एक ही प्लांट में। दूसरा जो है सिनोइशियस। सिनोइशियस का मतलब है कि न सिर्फ ये एक ही प्लांट पे होंगे बल्कि एक ही क्लस्टर में होंगे, एक ही ब्रांच में होंगे दोनों सेक्स ऑर्गन्स। इनको हम सिनोइशियस कहते हैं या एंड्रोगाइनस। जैसे कि ब्रायम जो है एक मॉस है, हायर ब्रायोफाइट है, उसकी बहुत सारी स्पीशीज हैं, बड़ा ही डोमिनेंट ब्रायोफाइट है। इसकी कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो सिनोइशियस होती है। तीसरा जो टाइप है ब्रायोफाइट्स में वो है हेटेरोइशियस। ये ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं, ये तो या तो मोनोइशियस होंगे, सिंपल मोनोइशियस, ऑटोइशियस मोनोइशियस वाले या सिनोइशियस मोनोइशियस वाले होंगे, या फिर सिक्वेंशियल डाइशियस होंगे, यानी डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में कभी ये मेल एक्ट करेंगे और कुछ कंडीशंस में फीमेल एक्ट करेंगे। जैसे आपने वहां पे एनिमल्स में देखा था कि कुछ सिक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइट हो सकते हैं जो कभी मेल एक्ट करेंगे और लाइफ के किसी और स्टेज पे किसी और एनवायरमेंटल कंडीशंस में एज फीमेल एक्ट। वैसे ही जो सिक्वेंशियल डाइशियस होते हैं, सिक्वेंशियल डाइशियस ब्रायोफाइट, वो कुछ कंडीशंस में मेल एक्ट करते हैं और लाइफ के किसी और स्टेज पे किसी और एनवायरमेंटल कंडीशंस में फीमेल एक्ट कर सकते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स को हम पॉलीगैमस या पॉलीइशियस भी कहते हैं। मैं फिर से बोलूँ, ये ऐसे होते हैं जो एक या तो बिल्कुल नॉर्मल मोनोइशियस होंगे या फिर पहले एक सेक्स एक्ट करेंगे और फिर कुछ देर बाद वो सेक्स ऑर्गन्स नॉन फंक्शनल हो जाएंगे और दूसरे सेक्स ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ब्रायम जिसकी बहुत सारी स्पीशीज, कुछ स्पीशीज इसकी हेटेरोइशियस भी। ब्रायम एक ऐसा ब्रायोफाइट है जिसमें तीनों पैटर्न देखे जाते हैं, ऑटोइशियस भी, सिनोइशियस भी और कुछ स्पीशीज में हेटेरोइशियस भी। अब हम बात करते हैं होमोथैलिक हेटेरोथैलिक की। होमोथैलिक वही हैं जो मोनोइशियस आपने हायर प्लांट्स में यूज किया। फंजे में और एल्गा में हम यूजुअली टर्म यूज करते हैं होमोथैलिक, क्योंकि उनकी प्लांट बॉडी जो है थैलस होता है वहां पे। तो वो फंजे जिनमें एक ही थैलस से मेल गैमेट भी बन सकता है, फीमेल गैमेट भी बन सकता है, यानी जब फ्यूजन होगा तो एक ही थैलस की जरूरत पड़ सकती है, या जो उन गैमेट्स का ऑरिजिन होगा वो एक ही थैलस से आए होंगे, उसको ऐसे फंजे को हम होमोथैलिक फंजे कहेंगे। मेल और फीमेल गैमेट एक ही थैलस से बन रहे हैं। हेटेरोथैलिक जब सेपरेट मेल थैलस चाहिए और सेपरेट फीमेल थैलस, जब वो कंपेटेबल होंगे तभी फ्यूजन होगा। यहाँ पे हम अक्सर मेल के लिए प्लस स्ट्रेन यूज करते हैं और फीमेल के लिए माइनस स्ट्रेन। सो आई होप आज जो ये हमने टर्म्स कुछ डिस्कस की ये आपको समझ आए होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ कंफ्यूजन रहता है तो आप वीडियो के कमेंट में हमें लिख सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस, ट्रिक्स और स्ट्रेट चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।